पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। जो कहते हैं कि ब्रह्मा किस्मत लिखता है, ब्रह्मा किसी के किस्मत ना लिखते। ब्रह्मा के किस्मत कौन लिखता है? विष्णु के किस्मत कौन लिखता है? शिव के किस्मत कौन लिखता है? मनुष्य के अपना कर्म ही उसके भाग्य बनता है, उसका कर्म। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। इसलिए संसार में कर्म ही सब कुछ है। तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तसहि फल चाखा। जैसा कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है, फल भोगने में परतंत्र होता है। इसलिए कर्मशील बन करके अच्छा कर्म करे, ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे उसके आगे भविष्य दुखमय हो। इसलिए संसार के सारे बंधन के मनुष्य खुद बनाता है, ये बंधन से मनुष्य खुद छोड़ता है, तोड़ता है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसलिए शाश्वत नियम है कि इसे जान करके अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। किसी में नदी में नहाने से मोक्ष ना होता है, किसी तीर्थ में नहाने से मुक्ति ना हो मिलता है। इसलिए भ्रम में न रहे। किसी नदी में नहाओगे तो शरीर केवल साफ होगा, मन तो साफ वहीं होता है जहाँ सतगुरु के सत्संग रूपी सुरसरी गंगा बहती है, जहाँ सतोगुण गुरुमुखी वाणी का उपदेश होता है। उस वाणी को सुनने से मन साफ होता है। अब बाकी नदी में तन साफ होता है। तन के धुलने से कल्याण ना होता है, मन के धुलने से कल्याण होता है। इसीलिए कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाए। किसी वृक्ष के जड़ में पानी डालोगे तो सब हरा भरा रहेगा, और सब पत्ते पत्ते में पानी डालोगे, जड़ में पानी ना डालोगे तो वो सूख जाएगा। उसी तरह से मनुष्य के मन को साध लो, सब सध जाते हैं। अगर मन ना सधता है तो वो जो है ये चेतन आत्मा पर मनोमुखी होकर शासन करता है। जब तकले मन राजा रहता है तब तकले जीव दास रहता है, और जिस दिन जीव जो है राजा होता है वही दिन मन माया के अंत होता है। जरूरत है राम राज्य, चेतन राज्य, आत्मा के राज्य। ये बिना आत्मज्ञान के आत्म बल के नहीं होता है। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करे। इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। संसार में जितने पैदा हुए बिना माता पिता के कोई पैदा ना होता है। केवल मूर्ख बनाते हैं सब कि सीता जमीन से पैदा हो गई, भगवान राम खीर से पैदा हो गए, गोरख बाबा जो है घूरा से पैदा हो गए, गोबर से, मच्छंदर नाथ मछली से पैदा हो गए।
ये सब जो है पोप लीला है, पंडितन के कमाने के लिए धंधा है। इसलिए पाखंडियन के बात न माननी है। ये खाली मूर्ख बनाना जानते हैं, कमाना जानते हैं। जो इसके बात मानता है उसके समय, उसके पैसा और उसके जो है दुख, मूर्खता बनना, घोर पतन होता है। इसलिए संसार के अंदर रावण को हर साल जलाते हैं सब। रावण मर गया, एक केवल एक पोप लीला है। रावण के पुतला के या मेघनाथ के कुंभकर्ण के जलाने से जलाते जलाते बहुत समय बीत गया। वो सब हर घर में वो रावण है, जो अहंकार में आकर के किसी आदमी को आदमी ना समझता है, पाप कर्म करता है, वही रावण है। जो माता पिता के बात ना मानता है, जो परिवार वालन के दुख देता है, माता पिता के दुख देता है, रिश्तेदारन के दुख देता है, समाज के दुख देता है। ये जितने विधर्मी है, गद्दार है, दानव है, राक्षस है, यही रावण है। सब जलाना है तो इनको जलावे, तब जाके जो है ये शरीर के अंदर जो है हृदय में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दोनों है। सतगुण दैवी संपदा के सेना है और दुर्गुण कौरव सेना के सेना है। एक तरफ जो है विवेक जो है दैवी संपदा के राजा है और मोह अहंकार ये आसुरी संपदा के राजा है। ये संघर्ष हृदय में हमेशा लड़ाई चलता है। ये महाभारत की लड़ाई इसी के आधार पर लिखा गया है। दैवी संपदा आसुरी संपदा की लड़ाई। पांचों पांडवा जो है सतगुण है। ये 100 पुत्र जो है कौरव दल है। ये आसुरी संपदा के सेना है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष तृष्णा ये सब जो है आसुरी संपदा के सेना है। सब सेनापति हैं। सत्य दया धैर्य विचार विवेक वैराग्य ये सब दैवी संपदा के सेना है। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रहा है। इसको जो जीत लेता है वो जो है मन को जीतने वाला इंद्रिय जीत होता है। अपने इंद्रियों को जीत लेना वो इंद्र होता है। वो इंद्र राजा होता है और मन को जीतने वाला महावीर होता है। मन के साध लेना, मन के अपने बस में कर लेना, मन को एकाग्र कर लेना ये महावीर के काम है। और अपने इंद्रियों के अपने बस में कर लेना, अपने इंद्रियों के स्वामी बन जाना, दास ना बनना, तो ये जो है इंद्र पद है, इंद्री जीत। यहाँ पर जो है इंद्रजीत बनना है, मनोजीत बनना है, चित्तवृत्ति के जीतने वाला बनना है, अहंकार शून्य होना है, वो महान योद्धा होता है। और दैवी संपदा के युद्ध में वो आसुरी संपदा के पराजय कर देता है और इसका स्वराज्य होता है। राम राज्य उसी को कहा गया है जहाँ चेतन के जीत हो और मन माया अहंकार के हार हो। इच्छा के अंत हो जाना ये माया के अंत होना है। मन के जो है सध जाना मन के अंत होना है।
और इंद्रियों के अपने बस में हो जाना, मन के अंदर शांत हो जाना है। जब चेतन राज्य होता है, राम राज्य होता है, ये सब अहंकारी मर जाते हैं। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा शरीर में सवार है। और ये जो है दाहिने साइड में सतोगुणी सेना है, बाएं साइड में आसुरी सेना है, और हृदय जो है वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। अब ये देखना है कि कौन मनुष्य जन्म मरण के चक्कर रूपी फांस को तोड़ दिया, काट दिया, अब मोक्ष हो गया। वो जो है असुरों को, वो जो है अपना जीत कर लिया, अपना घर वापसी, संसार के सब कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ गया। आज जो आसुरी संपदा वाला जो हारता है वो 84 जाता है, लोक पर लोक खराब होता है और जन्म मरण के चक्कर में जाके फिर घूमता है। अनेक तरह के मछली बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली बनना, ये जो है जीवन के हार है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 जाना है। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए अपना कमर कसनी है और आगे बढ़ करके अपना काम करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है। ये मनुष्य जो है राजा पहले राज में होते थे। राजा, कुछ राजा धर्मात्मा होते थे जो अपने प्रजा के अपने पुत्रवत व्यवहार करते थे। कुछ राजा ऐसे होते थे जो प्रजा के दुख देते थे और प्रजा दुखी रहती थी। तो राजा के कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा के जो है खुश रखे, रक्षा करे और अपना सरहद के, अपना देश के, अपना राष्ट्र के सबके रक्षा करे। राजा जब धर्मात्मा होता है और प्रजा के दुख दर्द को समझता है तो प्रजा भी जो है राजा के प्रिय हो जाता है और राजा के दुख सुख में शामिल होता है। और जो राजा अत्याचारी होता है, प्रजा के दुख देता है और अत्याचार करता है, उसके साथ भी जो है प्रजा भी बगावत कर देती है। और जब प्रजा बगावत कर देगी तो उसके राज को समाप्त कर देती है। इसलिए आज जरूरत है कि राजा को और राज्य के और प्रजा के, राष्ट्र के, देश के सबके हित उसी में है जिसमें राजा और प्रजा दोनों के हित है। इसलिए सोच समझ करके अब व्यवहार करना है, अपना कल्याण करना है। इससे मानव जाति के हित होता है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है। राजा, बहुत गुरु जो है राजा के पास रहते थे और राजा जो है मांस भी खाता था, शराब भी पीता था और आचरणहीन भी होता था।
जुआ भी खेलता था और शिकार भी खेलता था, व्यभिचारी भी होता था। जो राजा मांस खाता हो, जो राजा जुआ खेलता हो, जो राजा व्यभिचारी हो, वो अपने राज्य को कैसे सुखी रख सकता है? इसलिए यही कारण था। आज सब राज्य में जो है बड़े बड़े आचार्य रहते थे, गुरु रहते थे। वो गुरु क्या पढ़ाते थे राजाओं के? और राजा पथभ्रष्ट क्यों हुआ? वो गुरु क्या कर रहा था? गुरु के कर्तव्य क्या होता है? तो ऐसे गुरु ऐसे राजा दोनों पतन के कारण होते हैं। आज महाभारत में अभिमन्यु के गुरु द्रोणाचार्य जो है चक्रव्यूह के रचना करते हैं। अर्जुन उनका शिष्य होता है और द्रोणाचार्य गुरु होते हैं। आइए अपने ही शिष्य के मरवाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं। ये सारे जो है, अर्जुन कहीं बाहर गए थे किसी काम से कृष्ण भगवान के साथ में। इधर जो है द्रोणाचार्य को पता हो गया कि अर्जुन और कृष्ण कहीं दूर चले गए। उसी समय ये चक्रव्यूह की रचना कर दिए। ये धोखा है। और वो धोखा में जो है अभिमन्यु जो है घुसता है और महाभारत के सभी महारथ मिल करके निहत्थे अभिमन्यु के हत्या कर देते हैं। ये धर्म युद्ध है। ये सब जो है धोखा किए, तो इन लोगों के साथ में भी धोखा हुआ। इसलिए किसी के संगे धोखा मत करो। धोखा नहीं करोगे तो तुम्हारे संगे धोखा ना होगा। एक समय ऐसा आया कि द्रोणाचार्य के अपना खुद के शिष्य अर्जुन द्रोणाचार्य के जान से मार डाला। एक समय ऐसा आया कि भीष्म पितामह के बाण के सेजिया पर सुला दिया अर्जुन। एक ऐसा समय आया जिसमें कर्ण निहाथा था, उसको भी जान से मार दिया गया। तो ये सब जो है अपने मतलब और स्वार्थ में अंधे थे। जिसके जहां दाव लगता था वो अपना काम कर देता था। कहा जाता है कि ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शासन वही करता है जो बलवान होता है। आज समय है कि जानवरन के जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो वो जानवरन के जो चुना हुआ प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। और इंसान के देवताओं के अगर जीत होता है तो देवताओं के चुना हुआ देवता राजा बनता है। ये संसार के अंदर सबको तोड़ने वाले, बांटने वाले, लूटने वाले, गद्दारी करने वाले, ये बहुत देश के नरसंहार कराए। ऐसे जो है गद्दारन से बच कर रहनी है। मनुष्य के शकल में
राक्षस भी होता है, देवता भी होता है, और मनुष्य के सब जो है इसमें इसी शकल में होते हैं। कर्म से पता लगता है, व्यवहार वाणी से पता लगता है कि कौन दानव है, दैत्य है, राक्षस है, कौन इंसान है, मानव है, भगवान है। तो इसलिए जरूरत है कि सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मनुष्य जो है, ये रावण के जो 10 गो सिर दिखाया गया है, रावण के 10 सिर नहीं था। रावण के एक ही सिर था, उसके 10 दिशाओं के ज्ञान था। 20 भुजा नहीं था, 20 भुजा के बल था। ब्रह्मा के 4 गो सिर ना था, एक ही सिर था। और सभी पुराण वाले संसार के सृष्टि अपना पुराणों के मालिक से कराता है। ये सब गलत है। आदमी से आदमी पैदा ना होता है, नारी से आदमी पैदा होता है। नर नारी दोनों नर मादा से पैदा होते हैं। माता पिता के द्वारा संसार में सब देवी देवता पैदा हुए, सब जो है मनुष्य पैदा हुए, इंसान, शैतान, भगवान सब पैदा हुए, बिना महतारी बाप के ना हुए। अगर किसी ने कहीं लिखता है तो वो जो है बाद में जब ये देश गुलाम था तो मूर्खों ने मिला दिया, मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन आज अपना बुद्धि विचार से, विवेक से सत्य के असत्य के छांट करो, निर्णय करो, विचार करो, और आपस में लड़ो मरो मत। और किसी अपना देवी देवता के, ऋषि मुनि के, अपना पूर्वज के दोष मत दो। ये घोर जो है मनुष्य के पतन के कारण है। चेत वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे।